श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 47वें वैष्णव रामदास भाव प्रकाश। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामदास मेवाड़ा ब्राह्मण मीराबाई के पुरोहित हते, मेवाड़ में रहते। तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये श्री स्वामिनी जी की सखी विशाखा तिनकी सखी है। लीला में इनको नाम कंदर्पा है, जो सदा श्री स्वामिनी जी के नाम को कीर्तन ये करती। रूप इनको बहुत सुंदर हतो। सो एक दिन कंदर्पा अपने श्रृंगार करती, सो श्री स्वामिनी जी पधारी। तब कंदर्पा श्रृंगार करत हती, सो उठी नाही। तब विशाखा ने शाप दियो, जो इतनो गर्व हमारी श्री स्वामिनी जी को उठी के सम्मान न कियो, जाओ भूमि पे परो। सो यहाँ अनेक जन्म भये, पाछे मेवाड़ में एक ब्राह्मण के घर जन्मे। सो बरस 22 के भये। तब रामदास के पिता रामदास को संग लेके श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गए। तहाँ श्री आचार्य जी पधारे हते। सो रामदास को दर्शन भये। तब रामदास ने पिता सो कही, श्री आचार्य जी के सेवक तुम हम होई तो आछो। तब रामदास के पिता ने कही, जो ये ब्राह्मण हैं हमहू ब्राह्मण हैं, हम सेवक कौन के होई। अब कही सो कही, अब कहेगो तो तुम जानोगे। तब रामदास चुप होई रहे। पाछे पिता सो छिपके श्री आचार्य जी पास जाई। रामदास दंडवत करी विनती किए, महाराज मेरो मन आपके सेवक होन को बहुत है। सो मेरे पिता हु सेवक होई तो भगवत धर्म घर में बने, क्लेश न होई। सो मेरे पिता को कछु आप अपनो महात्मा दिखाओ, तो वह सेवक होई। काहे ते अज्ञानी जीव है, अहंकार में भरियो है। तब श्री आचार्य जी कहे, तू देवी है, तेरो पिता साधारण है, सो तेरे पीछे कृतार्थ होएगो। बात सो कहेगो सो साची होएगी। तू ही पिता को महात्म्य दिखाई हो। तब रामदास दंडवत करी पिता पास आए। सो पिता रसोई करत हतो। सो रसोई करत सगरो हाथ जरी गयो। तब पिता बहुत दुखी भयो। तब रामदास ने एक बात हो कहियो, जो तुम मानो। तब पिता ने कही, कहो। तब रामदास ने कही, मैं हाथ में जल ले तिहारे आगे सो करत हूँ। जो श्री आचार्य जी साक्षात भगवान होई, तो यह जलते तिहारो हाथ आछो होई जाइयो। जो और भांति होई तो तिहारो हाथ आछो न होएगो। सो मैं जल या प्रकार कही तिहारे हाथ पर डारूंगो। जो हाथ तिहारो आछो होई तो श्री आचार्य जी के सेवक होऊ। तब पिता ने कही, हाँ हाँ या प्रकार होएगो तो सेवक होऊंगो। तब रामदास हाथ में जल ले कहे, श्री आचार्य जी साक्षात भगवान होई, तो यह जल सो पिता को हाथ आछो होई जाइयो। यह कही रामदास अपने हाथ को जल पिता के हाथ पर डारियो, सो आछो भे गयो। तब रामदास ने कही, चलो अब श्री आचार्य जी के सेवक होऊ। तब पिता ने कही, बेटा तू बावरो भयो है, यह ऐसो ही लिखियो हतो कर्म में, सो मेरे पुण्य ते मैं आछो भयो, रसोई तो करूं। तब रामदास अति क्रोधवंत होई के कहियो, जो अब तुम इतने पर नटी गए तो दोनों आँखीन सु अंधे होई जाऊ। सो तत्काल दो आँखीन में फूली पड़ी गई, आंध्रो होई गयो। तब पिता ने रामदास सो कही, यह कहा कियो, अब मैं सेवक होऊंगो, जो तू कहे सोई करूं, मेरी आँखी आछी होई। तब रामदास ने कही, अब तो सेवक श्री आचार्य जी के होऊगे, तब आँख आछी होईगी, नहीं तो बहुत दुख पाओगे। तब पिता ने कही, चलो बेगे, पाछे दूसरो कार्य होएगो। तब रामदास पिता को हाथ पकड़ी श्री आचार्य जी पास आई, दंडवत करी। तब पिता ने विनती कियो, महाराज आपको प्रताप प्रसिद्ध देखियो, तऊ मेरे मन में न आयो, ताते मैं आंध्रो भयो। अब मैं आपकी शरण आयो हूँ, मेरो दुख दूरी करो। तब श्री आचार्य जी ने रामदास से कही, तू श्री यमुना जी में निहाय आऊ, पिता को यहाँ बैठियो रहन दे। तब रामदास श्री यमुना जी न्याय के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी रामदास को नाम सुनाए के ब्रह्म संबंध करायो। पाछे रामदास के पिता को नाम सुनाए। तब रामदास श्री आचार्य जी को चरणामृत आपू लेई, ताके नेत्रन सो लगाई कि कहे, अब नेत्र पहले जैसे खुल जाई। सो आँख आछी होई गई। तब पिता ने श्री आचार्य जी सो दंडवत करी कहो, महाराज अब मोको कहा कर्तव्य है, जामे मैं सुख पाऊँ, सो बात बताओ। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम दास पुत्र के कहे में रहोगे तो सदा सुखी रहोगे, कृतार्थ हुई मुक्ति पाओगे।
तब रामदास ने कही, महाराज मोको भगवत सेवा पधराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी ने प्रसादी वस्त्र दिए और कहे, इनकी सेवा मन लगाई के करियो। तब रामदास दंडवत करी पिता को ले डेरा पर आए। पाछे पिता सो कही, अब रसोई मैं करूँगो, तुम परचारगी करी दीजियो। तब पिता ने कही, जो तुम कहो सो करूँगो। तब रामदास रसोई करी वस्त्र सेवा को भोग धरे। पाछे पिता की पातर गाय को भाग काढ़ी महाप्रसाद लिए। पाछे श्री आचार्य जी अडेल को पधारे और रामदास पिता को ले मेवाड़ में आए, घर में रहे। सो सारे घर के रामदास की आज्ञा में रहे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।